Hello friends, welcome back to my YouTube channel Talking Sense Speak Easy. Friends, in this class we are going to do one exercise based on simple present tense. So I hope this video will help you to learn something from it. So that please keep watching this video till the end. So now we'll start this video, we'll start the class. So before we'll start the class, please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of my all videos. तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। ठीक है, ये जो कुछ सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हमको क्या दिया है ना, ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिया है। ठीक है, उसका सही वाला फॉर्म हमको यहाँ यूज करना है। ठीक है, ध्यान में रखना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग को ये जो एक्सरसाइज जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसको फुलफिल करना है। ठीक है, अच्छा तो हमको ये जो पहला वाला जो सेंटेंस दिया है इसको हम लोग बनाएंगे। क्या होगा, ये फिशरमैन कैच फिश लिखा है, मतलब कैच ये ब्रैकेट में दिया है, इस वर्ब को हमको सही वाला फॉर्म यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ जैसे हम लोग को पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है ना, आपको सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब रहता है। ठीक है, आपका यहाँ सब्जेक्ट होता है, उसके साथ मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब का यूज कैसे होता है, मेन वर्ब का यूज होता है जैसे सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तो मेन वर्ब में आपको पता होगा एस ई एस आई एस ये लगता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर अदर देन आपका सिंगुलर और थर्ड पर्सन होगा, मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन अगर नहीं होगा, दूसरा होगा, अगर प्लूरल होगा। ठीक है, अगर सिंगुलर होगा लेकिन थर्ड पर्सन नहीं फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे कि आई है ना, तो उसमें हम लोग को वर्ब अलग होता है, उसमें वर्ब में एस ई एस नहीं लगता है। लेकिन सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर, ये आपको पता होगा सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन। ठीक है, सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन होगा तो वर्ब में हमको एस ई एस लगाना है। बस वही चीज़ हम लोग को ये पूरा एक्सरसाइज में देखना हो, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है या नहीं है, इतना देखना है, उसके हिसाब से हमको वर्ब को यहाँ यूज कर देना है। ठीक है, तो पहला वाला लिखा है ए फिशरमैन, मतलब ये सिंगुलर हो गया, और ये एक नाउन है, मतलब नाउन मतलब कोई भी नाउन आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ ए फिशरमैन मतलब ये सिंगुलर 1 होगा, इसीलिए ए लिखा है। ठीक है, तो ये फिशरमैन मतलब नेम ऑफ ए पर्सन, तो ये नाउन हो गया, तो ये सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो गया, ये वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो गया। तो हम यहाँ वर्ब में जो मेन वर्ब दिया है, कैच दिया है, उसमें हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगा देंगे कैचेस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ए फिशरमैन कैचेस फिश। ठीक है, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सब्जेक्ट कौन है, दे है, दे दिया है और यहाँ वर्क दिया वर्ब में इन ए फैक्ट्री, और फिर यहाँ और एक सेंटेंस है वी, ये सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब दिया है और ये आपका रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, तो हमको देखना है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाना है। दे जो हो गया ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ क्या होगा, ये वही वर्क ही रहेगा आपका, जो सेंटेंस आपका दे वर्क इन ए फैक्ट्री, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। ठीक है, लेकिन ये थर्ड पर्सन है, याद रखना ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल है इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे, दे वर्क इन ए फैक्ट्री। वैसे ये भी वही वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग, वी मतलब हम लोग, तो हम लोग कहाँ काम करते हैं, दे वर्क इन ए फैक्ट्री, वे लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं, एंड वी वर्क इन ए फार्म, हम लोग एक फार्म में काम करते हैं। तो हम ये जो हो गया ये भी प्लूरल हो गया, सो दैट हमको यहाँ क्या करना होगा ना, वही वर्क ही रखना होगा, वी वर्क इन ए फैक्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड क्वेश्चन सी, हीट मेल्ट आइस दिया है। तो हीट जो है ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कहते हैं, हम इसको देख नहीं सकते, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकली हम इसको देख नहीं सकते, तो ये इसको हम फील कर सकते हैं। तो सो दैट ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो उसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया मतलब नाउन हो गया, मतलब ये थर्ड पर्सन हो गया। उसके बाद हीट जो होता है इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, एक तो हीट या 2 तो हीट या 3 तो हीट से काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सो दैट ये अनकाउंटेबल है, मतलब ये सिंगुलर है। ठीक है, इसको हम क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, और ये आपका नाउन जैसे कि ये, सो दैट ये थर्ड पर्सन भी हो गया। तो जैसे कि सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो गया, तो हमको यहाँ जो मेल्ट जो है उसको क्या करना होगा ना, मेल्ट्स, हीट मेल्ट्स आइस, मतलब गर्म जो चीज़ होता है, गर्मी जो होता है वो आइस को क्या कर देता है, पिघला देता है। ठीक है, हीट मेल्ट्स आइस, है ना। फिर डी,
यू वेयर ग्लासेज। यहाँ देखो एक तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन मार्क दिया है, हमको इसको क्वेश्चन करना है। अगर सिंपल अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता, फुल स्टॉप होता, तो क्या कर देते हैं, यू वेयर ग्लासेज, क्योंकि ये आपका सेकेंड पर्सन है ना, और ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो ये थर्ड पर्सन तो नहीं है, और उसके साथ आपका ये सिंगुलर भी नहीं है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जैसे कि तो थर्ड पर्सन है नहीं, सेकेंड पर्सन है, तो ये क्या होगा ना, हमको वर्ब जो है मेन वर्ब जो है वैसे ही रखना होगा, मतलब यू वेयर ग्लासेज होना चाहिए। लेकिन जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये देखो क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसको क्या करना है, हमको क्वेश्चन जब करते हैं क्या करते हैं ना, जो एक डू और डॉज लगा के हम क्वेश्चन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको यूज करते हैं। तो डू तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ डॉज नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या, डू यू वेयर ग्लासेज, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट को देखो क्या है, यू है ना, सिंगुलर थर्ड पर्सन नहीं है। अगर सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता जैसे कि ही और सी कुछ ऐसे कुछ होता, तो हम क्या लगाते हैं, डॉज, डज ही वेयर ग्लासेज, डज सी वेयर ग्लासेज, ऐसे होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी। अभी देखो ई, इसमें क्या बोला है, सी ब्रैकेट में दिया है नॉट डू हर होमवर्क। ये देखो इसको नेगेटिव करने बोला है, नेगेटिव में भी हम लोग को ही डू और डॉज लगाना होता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डॉज डू नॉट या डॉज नॉट ऐसे लगाना होता है। तो यहाँ हमको क्या लगाना हो, इसको नेगेटिव करना, मतलब वही वैसे ही करना है। तो यहाँ हमको करना होगा सी, जैसे कि ये देखो सी जो सब्जेक्ट है क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, ही सी ये सब सिंगुलर होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। तो हमको क्या करना होगा, सी और उसके बाद यहाँ लगाना होगा डॉज नॉट, सी डॉज नॉट डू हर होमवर्क, ठीक है। हम इसको पूरा यहाँ लिख देते हैं, सी डज नॉट डू हर होमवर्क, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो डज नॉट क्यों लगाए, क्योंकि हमको सब्जेक्ट जो है वो देखे हम लोग सी है, सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब ये क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, देखो सब में क्वेश्चन मार्क है ना, सब क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का हमको क्या करना होगा, आंसर देना होगा, ठीक है, यूजिंग सम वर्ड्स व्हिच आर गिवन इन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिया है, जैसे कि आप देख लो, जनरली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, ट्वाइस, ये सब वर्ड दिया है, ठीक है। और ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स, ठीक है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं सब एडवर्ब मतलब क्या ना, वर्ब को जो क्लैरिफाई करता है, ठीक है, वर्ब या एडजेक्टिव को जो क्लैरिफाई करता है उसी को एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ जो वर्ड्स दिया है वो सब, और ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं ये सब सिंपल प्रेजेंट में ही लगता है, जैसे कि जनरली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, ट्वाइस, ये सब सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है। तो यही सब एडवर्ब को हम यहाँ यूज करेंगे और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन सबका आंसर भी देंगे, ठीक है। तो देखो पहला दिया है, क्वेश्चन ए में दिया है, व्हाट डू यू ईट फॉर लंच, मतलब आप लंच में क्या खाते हो, ठीक है, आप लंच में क्या खाते हो, कुछ भी खाते हैं, मीट वगैरह सब, चावल दाल सब खाते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि दाल और चावल अगर बोलोगे, राइस एंड दाल, ठीक है, तो क्या बोलना होगा, व्हाट डू यू ईट फॉर लंच। तो आपको लगाना होगा जनरली, ये लगा के आंसर देना होगा, ठीक है। पहले हम आंसर लिखते फिर समझाएगा, ये होगा आपका आंसर, आई जनरली ईट राइस एंड दाल, राइस एंड दाल फॉर लंच। आई जनरली ईट राइस एंड दाल, ये आपका फूड है, यही वाला फूड आप खाते हो लंच में, फॉर लंच, मतलब जनरली मैं लंच में राइस और दाल खाता हूँ। ऐसे कभी कभार मीट मछली खा लेता हूँ, लेकिन रोज़ का जो है वो उसके हिसाब से आपको क्या बोलना होगा, उसके हिसाब से आप जनरली, मतलब जनरली मैं यही खाता हूँ, अगर कभी कभार खा लेता हूँ मीट मछली वो अलग बात है। तो रोज़ का जो खाने का जो है मेरा, उसमें क्या रहता है ना, राइस और दाल रहता है, ठीक है। तो आई जनरली ईट राइस एंड दाल फॉर लंच, है ना। तो जनरली को हम कहाँ यूज किए, देखो जनरली हम यूज किए, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब से पहले हम उसको यूज किए, ठीक है। तो यहाँ जितना भी दिया है सबको मेन वर्ब, जो सबको जितने भी आपका एडवर्ब्स है सबको मेन वर्ब से पहले लगाना होगा, ठीक है। देखो कैसे होता है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड,
हाउ डू यू गो टू स्कूल, और दिया है ऑलवेज, ऑलवेज लगाकर आपको आंसर देना होगा। आप स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आपको लिखना है आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस, बस में जाता हूँ। आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस, मैं हमेशा बस में ही जाता हूँ स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया आई ऑलवेज गो टू स्कूल। तो ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में वही दिया है, व्हाट टाइम डू यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, कौन सा समय में आप स्कूल से रिटर्न आते हो, घर आते हो, मतलब स्कूल से वापस घर आते हो। तो उसको आंसर देना है यूजुअली लगा के। तो ही इसमें भी व्हाट टाइम डू यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, आप लिखोगे आई रिटर्न, सॉरी यूजुअल छुट्टियाँ, आई यूजुअली रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock, 4 बजे। मैं यूजुअली मतलब रोज़ का मेरा काम है, रोज़ में लगभग 4 बजे ही आ जाता हूँ। आई यूजुअली रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock। कभी कभार अगर देर होता है वो अलग बात है, लेकिन डेली का अगर बात है तो हम क्या कहेंगे ना, आई यूजुअली रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock। ठीक है, अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट गेम्स डू यू प्ले एट स्कूल, आप स्कूल में क्या गेम खेलते हो, क्या खेल खेलते हो। तो आप लिखोगे आई, ये सब पूछा है, व्हाट डू यू व्हाट टाइम डू यू व्हाट डू यू ईट, मतलब हमको पूछ रहा है कोई तो हमको आंसर देना है। तो आप क्या बोलोगे, मैं ये करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आप ऐसे बोलोगे ना, वैसे ही ये सब आंसर हो रहा है। तो व्हाट गेम्स डू यू प्ले एट स्कूल, आई ऑफन दिया है, आई ऑफन प्ले क्रिकेट, मैं लगभग हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ, आई ऑफन प्ले क्रिकेट एट स्कूल, आई ऑफन प्ले क्रिकेट एट स्कूल, आई ऑफन प्ले क्रिकेट एट स्कूल। ठीक है, और ये वाला का भी यहाँ मार्क दे देते हैं। अच्छा, तो आई ऑफन प्ले क्रिकेट एट स्कूल। ठीक है, अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू ईट मीट एट होम, यहाँ दिया है आपको लगाना है ट्वाइस। इसका थोड़ा सा खाली चेंज होगा, देखो हम सेंटेंस के हिसाब से हम बोलेंगे, जैसे हाउ ऑफन डू यू ईट मीट एट होम, घर में आप कितने बार मीट खाते हो। ठीक है, कितने बार मीट खाते हो, तो हमको बोलना है आई ईट, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे आई ईट मीट ट्वाइस ए वीक, मतलब एक सप्ताह में हम 2 बार, एक सप्ताह में हम 2 बार मीट खाते हैं। आई ईट मीट ट्वाइस ए वीक एट होम, घर में, इसको लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, आई ईट मीट ट्वाइस ए वीक एट होम, तो हमको यहाँ क्या लगाना होगा, पर लास्ट में हम ट्वाइस ए वीक, क्योंकि ए वीक लगाए हैं इसीलिए उससे पहले हम ट्वाइस ए वीक, मतलब सप्ताह में 2 बार, है ना। तो ये हो गया आई ईट मीट ट्वाइस ए वीक एट होम। तो ये हो गया आपका जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो था उसको ये सब लगभग हम लोग का क्या किस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट में लगता है, तो उसका सिंपल प्रेजेंट में यूज करने का फॉर्मूला यही होता है। लगभग ज़्यादातर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं तो वो सब आपका सब्जेक्ट और वर्ब, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बीच में ही लगता है, यही वाला चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज का क्लास खत्म होता है यहाँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। सो टिल देन बाय बाय।